वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ अभी जो 2023 में नोबेल प्राइज़ की घोषणा हुई है उनसे संबंधित एग्ज़ाम में आने वाली सभी क्वेश्चंस इसमें मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन है इसमें, रसायन विज्ञान 2023 का नोबेल प्राइज़ किसे दिया जाएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से पहला ऑप्शन है लुइस ब्रूस, दूसरा है एलेक्सी एकीमोव, तीसरा है मोंगी बावेडी, चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों व्यक्तियों को 2023 का रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज़ दिया गया जाएगा। तो इसके लिए होगा ऑप्शन उपयुक्त सभी। और दूसरी बात करें तो ये जो पुरस्कार है रसायन के क्षेत्र में कि किन के द्वारा दिए जाते हैं, तो ये एक एकेडमी है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, इसके द्वारा ये रसायन विज्ञान में पुरस्कार दिए जाते हैं। और इन वैज्ञानिकों को किन कारणों से ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्वांटम डॉट की खोज और संश्लेषण के लिए ये 2023 के नोबेल प्राइज़ इनको दिए गए हैं। आगे दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो 2023 के लिए भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों आपके सामने फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फेरेंक क्रॉस जो हंगरी से हैं, पियरे एगोस्टिनी जो फ्रांस से हैं, एनी एल हुइलियर वो भी फ्रांस से हैं, और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इन सभी ऑप्शन में 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन में ये भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। और आगे बात करें तो इन्हें ये क्यों दिया जाएगा, तो इनको ये पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के इंटरसेकेंड प्लस से उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोलने के लिए ये पुरस्कार इनको दिया जाएगा। और ये किसके द्वारा दिया जाएगा, तो स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाएगा। स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और कितने रुपए दिया जाएगा, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना या 8 करोड़ रुपए इनको दिए जाएंगे। तो आगे की बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2023 किसे दिया जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है कैटालिन करिको, दूसरा है ड्रू विस्मैन, और तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है ली ब्रूस। तो इनमें दोनों कैटालिन करिको व ड्रू विस्मैन को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा 3। आगे देखिए ये इन्हें क्यों दिया जाएगा। इन वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संसाधनों से संबंधित उनकी खोज के लिए पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा। जो कोविड-19 में mRNA तक का विकास संभव हो सका, इस कारण इनको ये प्राइज़ दिया जाएगा। अब आते कौन जारी करता है ये प्राइज़, क्लोरिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और पुरस्कार राशि 1.1 करोड़ रुपये है। और अब देखिए चौथा क्वेश्चन, स्वीडिश कॉर्नर नोबेल पुरस्कार किन की याद में दिया जाता है। बराक ओबामा, नेल्सन मंडेला, या अब्राहम लिंकन, या अल्फ्रेड नोबेल। तो दोस्तों जो ये स्वीडिश कॉर्नर नोबेल पुरस्कार है ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा 4। आगे देखिए दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। उन्होंने डायनामाइट नामक के विस्फोटक का निर्माण किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट नामक विस्फोट का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 में इनका देहांत हुआ। इनकी उपलक्ष्य में 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अर्थात अल्फ्रेड नोबेल की याद में ही 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ वितरित किए जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखें। अब आता है पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया है 10 दिसंबर को ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष से अक्टूबर में की जाती है, प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है। और 10 दिसंबर को ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 10 दिसंबर को ही जो नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं उनका पुरस्कार वितरण किया जाता है और अक्टूबर में इनकी घोषणाएं हो जाती है। अब आते हैं छठा क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। अभी हमने पढ़ा है दोस्तों कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ कौन प्रदान करता है। ऑप्शन दिए हैं स्वीडिश अकादमी, द रॉयल स्टडीज एकेडमी ऑफ साइंसेज, क्लोरिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन, और नासा द्वारा। तो इनमें आपको पता होगा चिकित्सा के क्षेत्र में अभी हमने पढ़ा है जो ये क्लोरिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन है, इसके द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं। फिर बात करें पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे। तो दोस्तों आपको याद होने चाहिए पहली बार नोबेल प्राइज़ 10 दिसंबर 1901 को दिए गए थे। तो ये बहुत आज आने वाला क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना इस चीज़ का।
दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए। हम इस चैनल में हमेशा करंट जीके से संबंधित नियुक्तियां, कोई खेल से संबंधित क्वेश्चन, पुरस्कार वितरण या भारत का भूगोल, भारत का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन इसमें डालते रहते हैं, जो कि मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों अगर आप इससे जुड़े हुए नहीं हैं तो सब्सक्राइब का चिन्ह लाल वाला बटन दबाएं और हम चैनल से जुड़ें और बेल आइकन को दबाएं। और जब भी कोई करंट अफेयर से संबंधित नए क्वेश्चन आएंगे तो एग्ज़ाम से संबंधित इंपॉर्टेंट होंगे, मैं इस वीडियो में डालता रहता हूं चैनल में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे की बात करते हैं। तो नोबेल प्राइज़ कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 4, 5, 8 या 6? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 6 क्षेत्रों के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और वो 6 क्षेत्र कौन कौन से, वो देखिए। इम्पोर्टेंट पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है और 6 क्षेत्रों के नाम हैं चिकित्सा, भौतिकी, शांति, अर्थशास्त्र, रसायन, साहित्य। अर्थात ये चिकित्सा, भौतिकी, शांति, अर्थशास्त्र, रसायन और साहित्य, इन 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। आगे की बात करें तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मलाला यूसुफ रज़ाई, रविंद्रनाथ टैगोर, लाइनस पॉलिंग, मैरी क्यूरी। तो इसमें दोस्तों जो ये पहला ऑप्शन है मलाला यूसुफ रज़ाई, ये रज़ाई यहाँ वाला यहाँ पर है, तो मलाला यूसुफ रज़ाई को ही पहला सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। आगे बात करते हैं, 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किए जाने वाले पहले एकमात्र महिला कौन है? तो आपके सामने है सोनिया गांधी, मैरी क्यूरी, सरोजिनी नायडू या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा जो ये मैरी क्यूरी है, इनको पहले 2 क्षेत्रों में महिला होने में पुरस्कार दिए गए थे। आगे बात करते हैं, 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पुरुष कौन थे? तो अब पुरुष की बात करें तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। लाइनस पॉलिंग, ब्रूस ली, नेल्सन मंडेला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों ऑप्शन होगा लाइनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग है, लिनस पॉलिंग जो व्यक्ति है जिन्हें 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष थे ये। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 12वां क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। रविंद्रनाथ टैगोर, इंदिरा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम। तो दोस्तों जो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे इन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर आगे बात करते हैं, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज़ की घोषणा 1969 को हुई थी। आगे बात करते हैं, पहला नोबेल पुरस्कार 1993 में कौन सी महिला को दिया गया था? जो पहला पुरस्कार 1993 में है जो भारत में संबंधित है, वो कौन सी महिला को दिया गया था? दोस्तों यहाँ पे 1993 की जगह 1903 है, तो आप नोट करना। पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में कौन सी महिला को दिया गया था? तो इसका ऑप्शन होगा मैरी क्यूरी। पहली महिला मैरी क्यूरी थी जिन्हें ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1903 में। फिर आगे आते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, मैरी क्यूरी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मदर टेरेसा है इनको प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला भारतीय महिला थी। आगे की बात करें तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके सामने ये ऑप्शन है, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से होगा उपरोक्त दोनों। अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी थे जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन की बात करें, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया था? अर्थात मरने के बाद जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता था वो कब समाप्त कर दिया गया? तो ये दोस्तों 1974 के बाद से मरणोपरांत पुरस्कार दिए जाने समाप्त कर दिए गए। फिर आता है 18वां क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से 3 वर्ष से सम्मानित किया जाने वाला एकमात्र संगठन कौन सा है?
यूएनडीपी, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी या अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। तो दोस्तों ये चौथा ऑप्शन जो है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, इसे 3 वर्ष सम्मानित किया जा चुका है। फिर आता है ऑप्शन गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? पद्म विभूषण, एबेल पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, अवार्ड पद्म। तो दोस्तों इसका होगा एबेल पुरस्कार है जो गणित के लिए नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? अभी हमने पढ़ा है कि 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। कौन कौन से थे और इसमें कौन कौन सा नहीं है? शांति के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में। अभी हमने पढ़ा है रसायन के, भौतिकी और शांति के क्षेत्र में तो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, लेकिन ये गणित के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लेना चाहते हैं या किसी भी सरकारी एग्ज़ाम, एसएससी, बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े। मैं इसमें नया डेली अपडेट देता रहता हूँ। करंट अफेयर से जो मोस्ट आस्क्ड होते हैं क्वेश्चन वो इसमें डालता रहता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप ये भी बताएं कि और कौन से टॉपिक से संबंधित मैं वीडियो डालूँ। धन्यवाद दोस्तों।